जय माता दी। आज सप्तमी है और माता रानी के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा उपासना का दिन है। माँ कालरात्रि का स्वरूप यूँ तो बहुत विकराल होता है, लेकिन ये केवल दुष्टों के लिए, असुरों के और दानवों के लिए होता है। इस स्वरूप में उनके बाल आप देखते हैं चित्र में एकदम बिखरे हुए, और एक हाथ में ली हुई रहती हैं वो तलवार, तो दूसरे हाथ में वो क्या बोलते हैं, अपने दूसरे अस्त्र शस्त्र लिए हुए रहती हैं। लेकिन इसी के साथ अपने जो है दाहिने हाथ में वो वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी ली हुई रहती हैं, जो कि उनके भक्तों के लिए है। तो उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है वो दुष्टों के संहार के लिए है, और जो वर मुद्रा है, अभय मुद्रा है, वो अपनी शरण में आने वालों के लिए वो धारण करती हैं। तो माता का कोई भी स्वरूप हो, लेकिन बच्चों के लिए वो हमेशा ममतामयी, वात्सल्यपूर्ण होती हैं। और माता कालरात्रि की पूजा उपासना करने वाले साधकों को सभी तरीके के भय से, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वो भी माता की शरण में आकर जो है अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। उसके भीतर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, सारी कमजोरियां, दुर्बलताएं जो उसके भीतर होती है वह भी समाप्त हो। उसको माता का आश्रय मिलता है तो उसके अंदर एक बल आ जाता है। तो ऐसा होता है माँ की पूजा उपासना करने का फल, क्योंकि जो माता कालरात्रि है वह हमेशा शुभ फल देती हैं, प्रदान करती, इस कारण उनका एक नाम शुभंकरी भी है। और इनके जो अवतार की कथा है वो भी बहुत ही रोचक है कि जो है माँ दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, उसके बाद जब रक्त बीज का वध करने की बारी आई तो वो थोड़ा सा उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि रक्त बीज एक ऐसा असुर था जिसके रक्त की एक भी बूंद यदि धरती पर गिरती थी तो उसी के समान बलशाली हजारों जो है असुर पैदा हो जाते थे। ऐसी स्थिति में माँ बेहद परेशान हो गई। तब जो है कालरात्रि माँ प्रकट हुई और उन्होंने माँ दुर्गा की सहायता की। और जब माँ दुर्गा प्रहार करती थी तो जो भी रक्त की बूंदें गिरती थी माँ उसे अपने मुंह में ले लेती थी ताकि वो धरती पर ना गिरे। इस तरीके से जो है माँ दुर्गा ने कालरात्रि के सहयोग से रक्त बीज का जो है संहार किया था। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। और आज के दिन योग साधक जो है सहस्त्रार चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, जो कि मस्तिष्क के पास स्थित होता है। और यह एक तरीके से देखा जाए तो हम लोगों के लिए एक तरीके से एंटीना का भी काम करता है, जो कि आकाश से, अंतरिक्ष से सूक्ष्म तरंगों को जो है ग्रहण करता है, माँ के आशीर्वाद को ग्रहण करता है। और किसी को भी मस्तिष्क संबंधी, मानसिक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आज वो माँ कालरात्रि की उपासना करे और माँ से ये प्रार्थना करे कि माँ मेरी सभी शारीरिक और मानसिक कमजोरियों को, बीमारियों को दूर करे, मुझे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करे। तो माँ उसकी यह मनोकामना अवश्य पूरी करती है। तो सबको पुनः नवरात्रि के 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।